वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि पिछले 2 एपिसोड्स में हमने मेसोपोटामिया यानी सीरिया और बाबल की सल्तनत की तारीख पर बात की, जिसमें हमने सल्तनत बाबल के मुख्तलिफ शहरों की तहजीब पर बात की और हम बाबल की सियासी तारीख तक पहुँचे। इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड में भी हम बाबल की सियासी तारीख पर बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एक कबायली असूरी हुक्मरान तकलती नजूता ने तकरीबन 1250 कबल मसीह में बाबल शहर पर कब्ज़ा किया और शहर के सरप्रस्त देवता नमरूद का मुजस्मा असूर ले गया। 10वीं सदी कबल अज़ मसीह के आखिर में बाबल असूर का मती हो गया और नैनवा के बादशाहों का अतायत गुजार रहा। कभी कभार बाबल का कोई असूर की तरफ से मुकर्रर करदा हाकम अलम बगावत उठाता और नए बाबली हुक्मरान ख़ानदान की इब्तदा करता, लेकिन असूर के तगलत पलासर सोम ने, जिसका दौरे हुकूमत तकरीबन 748 से 727 कबल अज़ मसीह था, बाबल को मुकम्मल तौर पर असूर के मातहत कर दिया। इस दहशत अंगेज़ बादशाह का जिक्र दूसरे सलातीन 15वें बाब की 19 आयत और पहले तवारीख 5वें बाब की 26वीं आयत में है, जहाँ उसे पॉल के नाम से याद किया गया है। इस बादशाह ने इसराइल की शमाली सल्तनत पर हमला किया और लोगों को असीर करके ले गया। दूसरे सलातीन 15वें बाब की 29वीं आयत के मुताबिक इसने इसराइलियों से तावान का मुतालबा किया और मुल्क इसराइल को छोटे छोटे इलाकों में तकसीम कर दिया। बाबल का एक और ज़ोरावर असूर का मुकर्रर करदा हाकम मरदूक उपल-अदीन था, जिसका दौरे हुकूमत तकरीबन 722 से 711 कबल अज़ मसीह था। इसने असूर के ख़िलाफ़ बगावत की। उसे दूसरे सलातीन 20वें बाब की 21वीं आयत में बरूक बिलादान बिन बिलादान और ये साया 39वें बाब की पहली आयत में मरदूक बिलदान बिन बिलदान का नाम दिया गया है। इस बाबली बादशाह ने कोशिश की कि अपने असूरी हाकिम सरजोन दोइम, जिसका दौरे हुकूमत 722 कबल अज़ मसीह से 705 कबल अज़ मसीह था, के ख़िलाफ़ और बादशाहों से मिलकर एक महाज कायम करे। चुनाचे इसने यहूदा के बादशाह हिजकिया को अपना साथी बनाने की पेशकश की। यसाया नबी ने हिजकिया बादशाह को इस मंसूबा में हिस्सा लेने से मना किया, क्योंकि इसका नतीजा बेसूद होना था। सरजून बादशाह ने बहुत मुश्किल से मरदूक को मलगूब किया और बाबल के तख्त पर फिर अपना तसल्लुत जमाया। सरजून का जानशी इसका बेटा सनखरब हुआ, जिसका दौरे हुकूमत 705 से 681 कबल अज़ मसीह था। उसने और जगहों के महकूम बादशाहों को इस्तेमाल किया और उनके ज़रिए बाबल को अपना मती रखा। लेकिन जब ये चाल कामयाब ना हुई तो उसने 689 कबल अज़ मसीह में शहर पर हमला किया और उसे नेस्तो नाबूद किया और शहर के देवताओं के मुजस्मों को असूर ले गया। उसके बेटे असरहदून ने 681 से 669 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की। असरहदून बादशाह ने बाबल शहर को फिर बहाल करने की कोशिश की। गालबन ये कदम उसने अपनी माँ के कहने पर उठाया। उसकी माँ गालबन अरामी थी। असरहदून की मौत पर उसकी सल्तनत उसके 2 बेटों में तकसीम हो गई। अशूर बनी पाल तकरीबन 662 कबल अज़ मसीह से 626 कबल अज़ मसीह तक असूर का आखिरी अजीम बादशाह नैनवा के तख्त पर बैठा और इसका भाई शम्स शमोकन बाबल के तख्त का मालिक बना। दोनों भाई आपस में बुरी तरह लड़े और 651 कबल अज़ मसीह में अशूर बनी पाल ने बाबल पर हमला किया और उसे नज़र आतिश कर दिया। उसका भाई मारा गया और अशूर बनी पाल ने अपने भाई की जगह एक और महकूम बादशाह नबूपलासर को बाबल के तख्त पर बिठाया। अशूर बनी पाल की ज़िंदगी के आखिरी सालों में नबूपलासर की बागियाना हरकतें बढ़ गईं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। और 631 तक 612 कबल अज़ मसीह तक बाबल का इक़्तिदार इतना बढ़ गया कि नबूपलासर ने 626 कबल अज़ मसीह में एक आज़ाद ख़ानदान की बुनियाद डाली, जिसे नो बाबली या कलदानी सल्तनत का नाम दिया गया। नबूपलासर ने तकरीबन 626 से 605 कबल अज़ मसीह और उसके बेटे नबूकदनज़र ने तकरीबन
605 से 562 कबल अज़ मसीह तक बाबल पर हुकूमत की। इनके अहद में कदीम बाबल अपने शान शौकत के अरूज तक पहुंचा। ये दोनों शख्स फ़न हर्ब के माहिर थे, लेकिन साथ साथ वो साहिब ज़ौक़ और सकाफ़ती फ़नून के कदरदान भी थे। उन्होंने ये इरादा कर लिया था कि कदीम बाबल की सल्तनत को दुनिया की सबसे अजीम और शोहरा आफाक सल्तनत बना कर रहेंगे। अपनी जंगी मुहिमात के दौरान वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से माहिर कारीगर और सनतकार असीर करके बाबल लाए और उन्हें मुख्तलिफ़ तामीराती मंसूबों पर लगाया। नबूकदनेस्सर और उसके बेटे की बुलंद ख्याली और इस्तेदाद की वजह से बाबल का इक़्तिदार नैनवा के इक़्तिदार से कहीं आगे बढ़ गया और 612 कबल अज़ मसीह में बाबल के लोगों ने मादी लोगों से मिलकर नैनवा शहर पर हल्ला बोल दिया और फ़तह करके नज़र आतिश कर दिया। अगले 2 साल में सल्तनत असूर का ख़ात्मा हो गया। 605 कबल अज़ मसीह में करकमीस के मुकाम पर बाबल की फ़ौज ने फ़िरौन नकवा को शिकस्त दी। इस मुहिम को नबूकदनेस्सर ने खुद चलाया। नबूकदनेस्सर ने फ़ैसला कर लिया था कि वह जनूबी फ़लस्तीन यानी यहूदा के इलाके पर कब्ज़ा कर लेगा ताकि मिस्र के ख़िलाफ़ आइंदा मुहिमात में उसे अपना पेश खैमा बनाए। सन 597 कबल अज़ मसीह में नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर हमला किया। इसके बाद 586 और 581 कबल अज़ मसीह में और हमले किए। इन हमलों के नतीजे में यहूदा के हज़ारों बाशिंदों को असीर करके बाबल ले जाया गया, जहां इन्हें सल्तनत के मुख्तलिफ़ तामीराती मंसूबों पर लगा दिया गया। जब नबूकदनेस्सर ने महसूस किया कि अब वो बैरूनी ख़तरों से महफूज है, तो उसने अपनी तमाम तर तवज्जो मुल्क के सकाफ़ती और तामीरी पहलुओं की तरफ फेरी। ख़ुसूसन उसने शहर बाबल को दुनिया में एक मिसाली शहर बनाने का इरादा किया। उसने शहर में नहरें, बागात और आलीशान इमारत तामीर कराईं। इस ज़माने में जो सियाह बाबल गए, इन्होंने शहर के मुतल्लक़ अपने तासरात किताबों में कलमबंद किए हैं। उनमें से एक हेरोदोतस का हम गुज़श्ता वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं, जो कि एक यूनानी सियाह था। नबूकदनेस्सर ने 562 कबल अज़ मसीह में वफ़ात पाई और बाबल का ज़वाल शुरू हुआ। अगले 5 सालों में 3 बादशाह तख्त पर बैठे। इनमें से एक ओवेल मरदूक था, जिसका जिक्र दूसरे सलातीन 25वें बाब की 27वीं आयत में है। 556 कबल अज़ मसीह में नबूकदनेस्सर हाकिम बना। वो एक सूफियाना तबीयत का मालिक था और थोड़े ही अरसे के बाद अपने बेटे बेल्तशज़र को अपना कायम मकाम बनाकर खुद अरब में तीमा के मकाम पर गोशा नशीन हुआ। कहा जाता है कि नबूकदनेस्सर ने सूरज देवता यानी नमरूद को, जो कि मुल्क का सुप्रीम देवता तस्वर किया जाता था, उसको उसके मकाम से हटाकर उसकी जगह सिन को, जो कि चांद देवता था, मुल्क में सुप्रीम देवता का रुतबा दिलवाया। जैसा कि नबूकदनेस्सर चांद देवता का बहुत बड़ा पुजारी था, उसे बादशाही में कोई लगाव नहीं था। उसने बादशाही को छोड़कर अरब में बहुत से मंदिर बनाए और गोशा नशीनी की हालत में चांद देवता की पूजा करता रहा। जब 9 साल के बाद वो वापस बाबल आया, तो ये वो वक्त था जब फ़ारस का बादशाह खोरस बाबल के शहर को शिकस्त देकर मगलूब कर रहा था। लेकिन शाह खोरस ने शहर को ना लूटा ना तबाह किया, बल्कि वहाँ के देवताओं और मंदिर का एहतराम किया और सब लोगों को जिन्हें असीर करके लाया गया था आज़ाद किया और एक वसी फ़ारसी सल्तनत को कायम करना शुरू किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। जिस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, मेरी कोशिश होगी कि उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।